नमस्कार किसान साथियों, क्या आप लोगों को भी हर वर्ष सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हर वर्ष सरसों की बुआई के लिए मार्केट से नया और महंगा बीज का पैकेट लाना पड़ता है और आप लोग कुछ ऐसा चाह रहे हैं जिससे हम पुराने बीज की बुआई करके नए बीज जितना उत्पादन मिल सके? तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे वैज्ञानिक तकनीकी के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसके तहत यदि आप लोग अपने घर पे पड़े पुराने बीज को जो है मात्र 15 से 20 रुपए की लागत लगाकर जो है पुराने बीज से जो है हाइब्रिड बीज में तब्दील कर सकते हैं, जिनकी बुआई करने के बाद बीज का तो अच्छे से जर्मिनेशन होगा, छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और उनमें रोग बीमारी की समस्या भी कम देखने को मिलेगी। अंततः उसमें जो है अच्छा खासा पैदावार देखने को मिलेगा, जिस तरीके से जो है हाइब्रिड बीज में पैदावार देखने को मिलती है। तो आप लोग सामान्य बीज को हाइब्रिड बीज में कैसे तब्दील कर सकते हैं, यही जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो को जो है पूरा देखें और अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सामान्यतः यही देखा जाता है कि जब हम और आप मार्केट से कोई नया बीज लाते हैं, हाइब्रिड बीज लाते हैं, जब हम आप लोग उसकी बिजाई करते हैं तो बीज का अच्छे से जर्मिनेशन होता है, छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, उनमें रोग बीमारी की समस्या कम आती है और अंततः फसल से अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिल जाता है। लेकिन उसी उत्पादन को जब हम लोग अपने घर का उसी का बीज बना लेते हैं, जब हम लोग अगली बार उसकी बिजाई करते हैं तो ना तो बीज का अच्छे से जर्मिनेशन होता है, ना ही छोटे पौधे में अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलती है, उनमें रोग बीमारी की समस्या भी ज्यादातर देखने को मिलती है, अंततः फसल से उत्पादन भी कम देखने को मिलता है। और इसी मजबूरी का फायदा आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं और महंगे दामों में आप लोगों को बीज का पैकेट बेच रही हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग अपने घर पर पड़े पुराने हाइब्रिड बीज को जो है नए हाइब्रिड बीज में तब्दील कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को दो काम करना पड़ेगा। पहला, आप लोगों को अपने सरसों की बीज की छटैया करनी पड़ेगी। छटैया करने की भी दो तरीके हैं, पहला है एक ओसावन विधि, दूसरा है झरना विधि। तो आप लोग जब भी आप लोग अपने सरसों की फसल का उत्पादन देखते होंगे तो उसमें कई राशियां होती हैं, यानी आप लोगों को छोटे साइज का भी उसमें बीज देखने को मिल जाएगा, मीडियम साइज का भी बीज देखने को मिल जाएगा और बिग साइज का भी आप लोगों को बीज देखने को मिल जाएगा। तो वही करना है आप लोगों को छटैया। आप लोगों को बड़े साइज का सरसों का बीज लेना है तो आप लोग ओसावन विधि से कर सकते हैं। इसमें जो है साइड से पंखा चलाकर आप सरसों की बीज को ऊपर से गिराएंगे तो जो छोटा बीज रहेगा सबसे वो ज्यादा दूर जाके गिरेगा, जो मीडियम साइज का बीज रहेगा वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा और जो बड़े साइज का बीज रहेगा वो नजदीक में ही गिर जाएगा। तो आप लोग बड़े साइज के बीज का जो है इस तरीके से कलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा आता है झरना विधि। झरना विधि से आप लोग जो है सरसों के बीज को ऐसे झाड़ सकते हैं तो जिससे मीडियम साइज का और जो सबसे छोटे साइज का बीज होगा वो नीचे गिर जाएगा और आप इस तरीके से जो है बड़े साइज के बीज का कलेक्शन कर सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसे क्या होगा, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी आप लोग अपने खेतों में किसी भी बीज की, सरसों की ही नहीं बल्कि किसी भी बीज की बुआई करते हैं तो बीज जितना बड़ा होता है, बीज जितना स्वस्थ होता है, उसका अंकुरण भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहाँ तो आप समझ गए कि आप लोगों को इस कारण से जो है अच्छा अंकुरण हो और पौधे में अच्छी ग्रोथ हो, इस वजह से आप लोगों को जो है बड़े साइज के बीज का यहाँ पे सिलेक्शन कर। तो मैं एक बार आप लोगों को और बता दूं कि जो आपके घर पर बीज पड़ा हुआ है सरसों का, उसमें से आप लोगों को बड़े साइज के बीज की जो है वो छटैया करना। पहला काम हो गया बीज की छटैया। दूसरा काम है बीज को कीटनाशक और फंगीसाइड से शोधित करना, जिससे फसल में किसी भी तरह के कोई कीट व रोग की समस्या ना आए। तो इसके लिए आप लोगों को फंगीसाइड के तौर पर लेना है मेटालिक्जिल 35% WS। इसको आप लोगों को लेना है, अगर 1 kg बीज को शोधित करना है तो आप लोगों को लेना है 6 से 7 ग्राम। 50 ml पानी में घोल बनाकर आप लोगों को अपनी सरसों की जो बीज है उसमें लेपित कर देना है। लेपित करके आप लोगों को छांव में जो है आधा 1 घंटे के लिए सुखा देना है। उसके बाद आप लोगों को जो है कीटनाशक से शोधित करना है। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग कार्बेंडाजिम फंगीसाइड से भी बीज को शोधित कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को प्रति kg जो है 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना। 50 ml पानी में घोल बनाकर आप लोगों को अपने सरसों की बीज में जो है उसे अच्छे से लेपित करके जो है वो छांव में सुखा देना है आधा से 1 घंटा बाद। आधा 1 घंटा छांव में सुखाने के बाद किसान साथियों, आप लोगों को जो है बीज को फिर से जो है इंसेक्टिसाइड से शोधित करना है। शोधित करने के लिए आप लोगों को इमिडाक्लोरोपिड लेना है। अगर 1 kg बीज शोधित करना है तो आप लोगों को 6 से 7 ml लेना है। 50 ml पानी में घोल बनाकर आप लोगों को जो है अपने सरसों की बीज को जो है अच्छे से लेपित करके फिर से छांव में सुखा देना है। अब आप लोगों का जो बीज है वो बिल्कुल सामान्य बीज से हटकर जो है हाइब्रिड बीज में तब्दील हो गया, जिसका अच्छे से अगर आप लोग बिजाई करते हैं तो बीज का अच्छे से जर्मिनेशन होगा, उनमें रोग बीमारी की समस्या नहीं आएगी जो शुरुआती दिनों में आती है।
छोटे पौधे में अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं फसल से अच्छा खासा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग कुछ इस तरीके से अपने घर में पड़े सामान्य बीज को जो है हाइब्रिड बीज में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो को जो पूरा देख रहे हैं वही इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आपको बीज कौन सा लेना है, जैसे कि आप लोग कोई ऐसा ही बीज सामान्य सा उठा के बिजाई नहीं कर सकते हैं, यानी उसे हाइब्रिड बीज में तब्दील नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी आप लोगों को एक अच्छा बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग जो पिछले वर्ष आपने खेत में बिजाई किए हुए थे, अगर उसका अच्छा खासा उत्पादन हुआ था, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि खेत में लमेरा बीज जम जाते हैं, जैसे जो समय से पहले तैयार हो जाते हैं और वो झड़ने लगते हैं, आप लोगों को ऐसा बीज नहीं लेना है। जैसे आप लोग कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि आप लोगों ने पिछले वर्ष जो है रिसर्च बीज का सिलेक्शन किया था या फिर हाइब्रिड बीज का सिलेक्शन किया था, फसल अच्छी लगी थी, पौधा उनमें छोटा बड़ा नहीं था, तो आप लोग उनके बीजों को ट्रीट करके फिर से जो हाइब्रिड बीज में तब्दील कर सकते हैं। अगर आप लोग ये सावधानी नहीं रखते हैं तो आप लोग फसल, समय और पैसा तीनों ही बर्बाद हो सकता है। तो किसान साथियों, आप लोग कुछ इस तरीके से अपने घर में पड़े सामान्य बीज को हाइब्रिड बीज में तब्दील करके उसकी बुआई करके अपनी सरसों की फसल से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।